मेरा नाम सैयद अली हैदर ज़की और मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ पे। पाकिस्तान में एक ब्लास्फेमी लॉ है कि जो ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी दीन के मुक़द्दसात की तौहीन करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। ये कानून होने के बावजूद भी जब से ये कानून बना है तब से 70 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स रिपोर्ट हुई हैं और जो कोई भी पकड़ा जाता वो ये कहता कि फ़लाँ शख्स ने तौहीन रिसालत करी थी और फिर रिलीजियस फैनेटिक्स उसको हीरो बना के कौम के आगे पेश कर देते थे और ये सिलसिला चलता रहा। शहीद सलमान तासीर का केस आया कि जिसमें कातिल मुमताज़ कादरी ने उनको कत्ल किया, उनको शहीद किया और फिर उसको एक मजहबी ग्रोह ने हीरो बना के पेश कर दिया। फिर उसके बाद वहीं केस जो चल रहा था आगे आसिया बीबी का, तो उनके सर का इनाम 5 लाख रुपए लग दिया था। शुक्र है खुदा का कि वो बच गई और वो चली गई। जो फिर सिलसिला चलता गया और फिर मैं कॉलम से गुज़र रहा था, एक न्यूज़ कॉलम से, तो मैंने देखा कि वेलकम टू पाकिस्तान, अ कंट्री वेयर अ मर्डर इज़ सेलिब्रेटेड इन द कोर्ट रूम। कुछ इस टाइप से कॉलम की हेडिंग थी या जो भी हेडलाइन थी। तो बड़े अफसरदगी महसूस हुई मुझे वो लाइन देख के, क्योंकि खालिद नाम का बंदा है जिसने एक अहमदी को कत्ल कर दिया था, उस पर तौहीन रिसालत के चार्जेस लगे हुए थे और कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलनी थी और कोर्ट रूम में उसका कत्ल कर दिया और फिर कौम ने उसको भी हीरो बना दिया। अब केस आया 2 दिन पहले, एक बैंक के गार्ड ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी और उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया और उसको भी अब तक की जो वीडियोज़ आई हैं उसको भी कौम ने हीरो बनाकर पेश कर दिया और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो एक ज़ाती दुश्मनी थी। और शुरू से चंद लोग पाकिस्तान में, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो रिलीजियस फैनेटिक्स ही की है, तो चंद लोग शुरू से बात कर रहे थे कि अगर कोर्ट में मामला नहीं लेके जाए जा रहे ना तो सिर्फ कत्ल ही होंगे। फिर यानी कोई भी किसी को भी कत्ल कर सकता है उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा के। और ये बात शुरू से चंद लोग कर रहे थे और आज उनकी बात ऐसा लग रहा है कि सही साबित हो रही है और लोग सिर्फ अपनी अना परस्ती के चक्कर में इस बेचारे बैंक मैनेजर को भी एक तौहीन रिसालत का मुर्तकिब बना देंगे, बोलेंगे कि इसने तौहीन रिसालत करी थी, हालांकि सबूत किसी के पास भी नहीं। अगर किसी से मांगूंगे हाँ भाई सबूत दो कि तौहीन रिसालत करी और की भी है, तो कोर्ट्स का काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है। जब मुल्क में एक लॉ मौजूद है कि अगर कोई भी किसी भी दीनी मुक़द्दसात की तौहीन करता है तो उसकी एक सज़ा है, तो फिर कोर्ट दे, आम देगी, तो फिर तो ये किलिंग इस कानून की आड़ में बहुत सारे कत्ल शुरू हो जाएंगे, जो कि यहीं रिलीजियस फैनेटिक्स हैं मेजॉरिटी में, जो पाकिस्तान में फलां को हीरो बना देते हैं और फिर उस पर घबराते भी नहीं है। अच्छा, फिर अगर कोई बैरून मुल्क से बंदा आए और हम सवाल और बोले कि मैं तो इस्लामोफोबिया का शिकार हूँ और फलां, तो क्या जवाब देंगे हम उसको? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं बचता है इतनी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के बाद जो कि इस्लाम के नाम पर हो रही हैं। और फिर हम किस मुंह से बात करते हैं कि इस इस्लामोफोबिया के बारे में? अच्छा, बाज़ लोग अपनी अनापरस्ती के चक्कर में भी क्या कहते हैं, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक दफ़ा ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये तो सही हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग एकदम सही थी, मुमताज़ कादरी हमारा हीरो, तो अब ये बात कभी नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग तो सही है। तो अब वो ये कभी नहीं कहेंगे, अब सिर्फ अपनी अनापरस्ती के चक्कर में कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग गलत है। और इस्लाम में कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल्लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। और ये जो ये लोग हैं, ये इनको मैं सिर्फ एक मुनाफिक से तशबीह दूंगा और इस्लाम की इमेज ख़राब करने वालों में से हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैंने वीडियो बनाई है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं ऐसे माशरे में रहता हूँ कि जहाँ पे लोग मावरे अदालत कत्ल को सपोर्ट करते हैं और जहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और रिलीजियस फैनेटिक्स रहते हैं और मैं उनके दरमियान रह रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ये काम तो कर सकते हैं कि एक जो हमारे मैसेज है, जो हमारी कॉज है, उसको कानूनी तरीके से आगे पहुँचाएँ और अपनी तरफ से पूरा रोल प्ले करें। शुक्रिया।